नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। देखिए, इस वाली वीडियो में हम देख लेते हैं कि यूपीपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई थी 27 जनवरी को सुबह वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसका मेंटल एबिलिटी का जो सेक्शन था, यानी कि सिंपल भाषा में इसको रीजनिंग के नाम से जानते हैं, इसके आंसर्स की को बेसिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले में मैं आपको 58 से लेकर 10 जितने भी हैं 109 तक अप्रॉक्सीमेट है, इतने आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डियर इज टू फॉन इज प्रोपोर्शनल टू हॉर्स इज टू व्हाट। ठीक है, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा फोल। ठीक है, फोल हो जाएगा क्योंकि टोड आपका मेंढक का बच्चा होता है, लैम्ब आपका ये भेड़ का बच्चा होता है, और काफ आपका ये गाय का बच्चा होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम देख लेते हैं 59 को। ठीक है, 59 वाले में देखिए, 59 वाले में हमको ये एनालॉजी से ये सवाल है, रन इज टू वॉक इज इक्वलेंट टू व्हाट। ठीक है, तो हैवी रेन इज टू ड्रिजल, ये इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि रन हायर मैग्नीट्यूड वाली बात है और वॉक उसका छोटी इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, दैट इज आंसर नंबर ए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। ठीक है, तो 60 में हमको अगेन फिर से ये वर्बल एनोलॉजी, नहीं ये लेटर एनोलॉजी है, माफ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, एन क्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं अपोजिट वाले का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, 22 5 27, ई की संख्या होती है 5 और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वी, इसका होता है 22, तो 27 कुल मिलाकर आपको यहाँ पर टोटल लेकर के आना है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास में केवल एन क्यू नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का डी। इसी इसी तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 61 है, लॉक ब्लॉक फासन। ठीक है, तो इसका आंसर ये बी नहीं होगा, आपको टिक लगा हुआ भले ही दिख रहा है 61, ये एम्बिगुअस टाइप का है। आप लोग खुद यहाँ पर कमेंट करके बताएं आप लोगों ने इसको क्या मार्क किया हुआ था वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 ये आपका न्यूमेरिक सीरीज से है, 1 4 27 256। तो इसमें 1 का 1, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का 4, तो 5 की पावर 5, यानी कि 3125। ठीक है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा 61 का, यहाँ पे आंसर नंबर ए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास में, इसमें ये हमको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव गैप आप लोग देख लीजिए, 2 2 का नजर आ रहा है, तो x की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक है, और y की जगह पर 38, तो टोटल मिला के 66 इसका आ जाएगा। ठीक है, 63 का सी। इसी तरीके से 64, ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें इसमें आपको लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम की संख्या को सेम रखना है, उसके बाद कंटिन्यूअस एडिशन यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो आंसर आपका फाइनली मिलेगा 161051, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये वाला इसमें आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर GIMO, इसमें ये थोड़ा काफी एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन है, इसकी करेक्ट आंसर नहीं मिल पाई हम लोगों को। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट करके बताएं, बाकी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 66 ये भी काफी एम्बिगुअस है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 67 इसका आंसर आया हुआ है P, Z, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 होती है, एफ की 6, के की 11, तो 5 5 का गैप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो P, Z, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा ये डायरेक्शन वाले चैप्टर से है, काफी लॉजिकल है, काफी ज्यादा ये लॉजिकल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम बनाते जाइए, उसके बाद में आंसर आपको सीधा दिखाई पड़ जाएगा, जो कि बी पार्ट है, साउथ ईस्ट इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 अगेन आपको ये डायरेक्शन वाले चैप्टर से है, इसमें भी आप डायग्राम बनाते जाइए, प्लस इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी यूज हो रहा है, 6 8 10। ठीक है, तो फाइनल आंसर आया 10, क्योंकि 6 और 8 तो दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 फिर से आपका डायरेक्शन से है, जैसे आपका 68 था उसी तरीके से ये भी है, आप इसमें सिर्फ डायग्राम बनाते जाइए, और डायग्राम जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपको फाइनल आंसर यहाँ पे दिख जाएगा सीधे सीधे, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में अगर आप देखें तो फिर से डायरेक्शन का है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्शन से काफी ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं, एक्स वॉक 50 मीटर साउथ, तो सिर्फ आप डायग्राम बनाइए
और आपका आंसर आपको दिख जाएगा 15 मीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाली बात है यहाँ पे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 72 ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट इस समय नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 दिया हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजें आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज आप यहाँ से बाहर भी बेचते हो। ठीक है, तो कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। तो जब तक आप उस कंट्री के निवासी नहीं है, आप ये कैसे जज कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन दिल्ली। ये भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है यहाँ पे, नो इट विल ऐड टू द सिटीज पॉल्यूशन। तो ठीक है, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली इस समय नंबर 1 पे चला गया इंडिया की मोस्ट पॉपुलस पॉल्यूटेंट वाली जो आपकी सिटी है उसमें। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया जाता है। ठीक है, ये बात भी सही है दिल्ली की लिहाज से, तो इसीलिए ये वाला आंसर सही जाएगा। दूसरा पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, यस इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जाहिर सी बात है, कहीं भी आप बिग इंडस्ट्री सेट करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी जाना चाहिए यहाँ पर। बोथ आर्ग्यूमेंट्स 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने कुछ लोगों को ये एम्बिगुअस लग सकता है, तो अपने अपने आंसर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ये पुट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर, फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। ये काफी ज्यादा एम्बिगुअस है, मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा था, मैंने पढ़ने की कोशिश की, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो या तो ये डिलीट होगा या फिर आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 आपका वर्ड फॉर्मेशन से यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सीधे सीधे चला जाएगा, BOUT। क्या आपको यू दिख रहा है यहाँ पर? कहीं नहीं, इस वजह से यहाँ पर बी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, आपको ऐसा यहाँ पर शब्द सिलेक्ट करना है जो इस तरीके से लिखा है कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले से ही मेंटेन्ड है। तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। 77 में अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, मन में अज्यूम कर सकते हैं कि खाली प्लेस पर आपका ऑप्शन है। अगर आपको पैटर्न फिट बैठ रहा है तो वो ऑप्शन सही होता है। मेरे को यहाँ पर डी लग रहा है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 78 काफी एम्बिगुअस है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 को अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग ने आई होप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए होंगे। इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में नहीं कवर कर पाया हूँ यहाँ पर PPT में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको इसमें आंसर्स अपने बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें नॉट में का जज होना चाहिए, क्योंकि इसमें बंदा केवल दो लैंग्वेज स्पीक कर रहा है, 2 लैंग्वेज बोल रहा है, जबकि उसमें इंस्ट्रक्शन में साफ साफ दिया हुआ था कि कम से कम उसे 3 लैंग्वेज आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 81 काफी एम्बिगुअस है, नहीं हो पाया, तो आप ये 81 और 82 दोनों बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें सिर्फ लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, इसका डी ऑप्शन जाएगा। इस देखिए, इसमें पहले के बाद आपको तीसरी मैच करानी है, दूसरे के बाद चौथी, तो ऑप्शन डी इसमें जाएगा। ठीक है, 85 का करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको सिर्फ वाटर इमेज निकालनी थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें ये फिगर कंप्लीशन या फिर कटिंग वाला जो चैप्टर होता है उससे ये है सवाल, तो इसका आंसर नंबर ए जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि जब आप इस तरफ को मोड़ेंगे तो कौन सी आकृति यहाँ पर फिर से छप जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट जाएगा इसमें। इसके बाद 88 में आपको ये लॉजिकल ऑर्डर ये डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है और सबसे पहला जो वर्ड है ये बताना है। तो ठीक है, मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि REF सब में कॉमन है, और REF के बाद जो सबसे पहले हमको अल्फाबेट मिलता है वो है I, तो रिफाइनरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में हमारा ये सीरीज को कंप्लीट करना है। आजकल मैं देख रहा हूँ काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, टेरेन इंस्टीट्यूटिव। तो ठीक है, आप इसमें सबसे पहले वर्ड को अगर आप देखें टेरेन, तो इसमें आखिरी वाले 2 अल्फाबेट IN उठा लें। ठीक है, तो IN से अगला वाला वर्ड स्टार्ट है, तो मेरे को कमेंट में बताएं कि इससे अगला वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा। तो VE से, इसके बाद RE से तो है, उसके बाद GE से, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर,
जेंडर, माफ कीजिएगा, पीपीटी में यहाँ पर वर्चुअल बताया गया है तो 89 का ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट है 89 का, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 काफ़ी आसान सा है, सिर्फ और सिर्फ सीरीज बनानी है यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। वेरी सॉरी, ये नोटिफिकेशन काफ़ी परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 91 आप सीधे देखें तो काफ़ी इसमें लॉजिकल ऑर्डर सेट करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि ई हमारे एफ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ई को चेंज करना है एफ में और एफ को ई में, ठीक है। तो एक ऑप्शन सी ऐसा मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद तो सिंपल सी सीरीज है, 1.9 का आपको सक्सेसिव डिफरेंस लेना है यहाँ पे। देखिए डिफरेंस बहुत सही से लीजिएगा, नेगेटिव में अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो संख्या जीरो की तरफ आपकी टेंड करती है, ठीक है। और पॉजिटिव में आप अगर डिफरेंस लेते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं तो जीरो से अवे जाती है संख्या, ठीक है। तो 1.2 इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कैलेंडर से है। देखिए इसमें लिखा है 30th डे ऑफ द मंथ से 6 दिन पहले जाना है, यानी कि आपको खड़े कहाँ होना है, 24वें नंबर पर, ठीक है। तो चौथा आपका संडे है, तो 4, 11, 18, 25, 25 भी संडे होगा तो 25 माइनस 1 24, अर्थात आंसर हो जाएगा सैटरडे, शनिवार इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 94 एम्बिगुअस था, या तो ये डिलीट होगा या तो आप मेरे को कमेंट में सही आंसर देंगे, क्योंकि मेरे को तो मिला नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 95, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपका ये सिंपल सा सवाल है। सिंपल सा तो ये खैर नहीं है, आप इसमें फंस सकते हैं, इसलिए आपको इसको केयरफुली अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका आंसर ए पार्ट जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 96 भी कोडिंग डिकोडिंग से, लेकिन ये आपका बहुत आसान सा सवाल है। इसमें LOFT, इसमें एल की वैल्यू उठाइए, ओ की, एफ की और टी की वैल्यू उठा के आप लिख दीजिए 3728, अर्थात 3728 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 इसका ऑपरेटर से है। इसमें जैसा उन्होंने कहा है आप वैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। तो मेरे केस में इसका आंसर आ रहा है 16, ठीक है। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 में फिर से कोडिंग और डिकोडिंग से सवाल है, तो इसमें आप ए पार्ट इसमें आप करेक्ट पाएंगे, ठीक है, ए पार्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3 का आपको गैप लेना है, बाकी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 99 आपका ब्लड रिलेशन से सवाल है। इसमें जैसा इन्होंने पूछा है उसका आप बना लेंगे फिगर, इसके बाद आंसर को मैच कर देंगे, ठीक है। तो W एक बहन है किसी की, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर कंक्लूजन मिला, तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, W इज द सिस्टर ऑफ X, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 अगेन आपका ब्लड रिलेशन से आपका सवाल है, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज दैट P इज द हस्बैंड ऑफ S सिस्टर, ठीक है। तो P को हस्बैंड बताना है S की बहन का, ठीक है। तो P और S आपस में जीजा साली लगते हैं, इस तरीके का आपको रिलेशन यहाँ पर ढूंढ के रखना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके का अगर रिलेशन की जहाँ तक सवाल है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा। पीपीटी बनाते टाइम पर मैंने यहाँ पर इसको टिक नहीं करा था, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101 में आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ब्लड रिलेशन से सीधा साधा सवाल है, यू आर माई हस्बैंड सन इन लॉज डॉटर, यानी कि जो हस्बैंड का सन इन लॉ होगा वही आपका भी होगा, ठीक है। जो दामाद आपके पति का है वही तो आपका दामाद होगा, उसके बाद उसकी बेटी, यानी कि आपके बेटी की बेटी, ठीक है। तो आप क्या लगे उसकी, तो आप लगे साहब उसकी ये नानी जी लगी, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 आपका वेन डायग्राम से है, इसका आंसर है CB, आपको सीधे दिख जाएगा। देखिए इसमें ये किया करिए कि जो आपको पूछा है सिर्फ उसी से आप मतलब रखा करिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका लेना देना उसी से होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 फिर से वेन डायग्राम से सवाल है कि ट्राइंगल, हेक्सागन और ज्योमेट्रिकल फिगर में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ट्राइंगल और हेक्सागन का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग हैं। एक में 3 वर्टेक्स होते हैं, एक में 6, लेकिन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर तो हैं ही आपके, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन मुझे सी दिखाई दे रहा है जो कि राइट आंसर है, ठीक है।